अगर मैं बात करूँ सुश्रुत सूत्र से कौन कौन से जरूरी थे, तो वो यही केवल चैप्टर्स थे 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले आपको यही चैप्टर्स पढ़ना। अब अगर टाइम है तो ये वाले देख लीजिए। 20 चैप्टर में से जो संयोग विरुद्ध, कर्म विरुद्ध और मान विरुद्ध जो द्रव्य में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, वो है वायु। तो वायु के गुण जो है कौन सी दिशा के अनुसार बदल रहे हैं, वो सब चीजें, जैसे पूर्व दिशा की वायु कैसी होती है, उत्तर की कैसी होती है। ठीक है, तो दिशा अनुसार जो वायु के गुण बताए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए देख लीजिएगा। ठीक है, 21 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। 21 चैप्टर क्या है, व्रण प्रश्न अध्याय है ना। तो इसमें जो संचय प्रकोप प्रसर के जो लक्षण दिए गए हैं वातादि के, वो जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। मन दुष्मता क्या है ना, अरुचि क्या है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। अन्य अभिलाषा कब होगी, कोशितोत संचरण कब है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इस पे, रिसेंटली 2020 में पूछा गया था यहाँ से भी। नेक्स्ट है 22 चैप्टर, दैट इज व्रण श्राव अध्याय। ठीक है, तो इसमें जो तोकादी 8 अधिष्ठान कौन कौन से बताए हुए हैं, इस पे क्वेश्चन रखिए, पूछ लेते हैं कि फॉलोइंग में से कौन सा व्रण का अधिष्ठान नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से 8 अधिष्ठान है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दुष्ट व्रण के लक्षण, तो जो त्वक मांस आदि जो जितने भी लक्षण बताए हुए वो सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ उसके जो श्राव के लक्षण बताए हो ना, वो जरूरी है। जैसे कि पूछ सकते हैं आपको रख के कि सिंघाड़क प्रतिकाशम जो श्राव है वो किस में मिलेगा, स्नायुगत अधिष्ठान में मिलेगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ असाध्यता आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर पक्वाशय से पुलकोदक के समान श्राव हो रहा है तो वो कैसा है, वो है असाध्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। श्राव लक्षण, इनमें से भी अगर बात करें तो असाध्य वाले जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 23rd चैप्टर, दैट इज प्रत्याकृत्य विधि अध्याय। तो इसमें सुख साध्य, कृच साध्य, दुष्चिकित्सा व्रण कौन से होते हैं। ठीक है, जरूरी है, क्वेश्चन आ चुका है इस पर भी, साध्य असाध्यता ऑफ व्रणा। इसके अलावा शुद्ध व्रण, तो शुद्ध व्रण का लक्षण क्या बताते हैं, श्यावोष्ठ समहा। ठीक है, जबकि चिकित्सा स्थान में क्या बताते हैं, जीवतलाभऊ। जो रोहित वर्ण है वो कैसा है, कपोत वर्ण के समान बताया है। सम्यक रूढ़ कैसा होगा, त्वक सवर्ण बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो वर्ण की स्टेजेस बता रखी है वो जरूरी है। ठीक है, उनके लक्षण देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं 24th अध्याय पे, दैट इज व्याधि समुद्देश्य अध्याय। तो इसमें 7 प्रकार की व्याधियां बताई हुई है, कौन कौन सी होती हैं, आदि बल प्रवर्त है, जन बल प्रवर्त है, वो सारे देख लेना। इतना जरूरी चैप्टर नहीं है, बस रीड करके छोड़ देना। ठीक है, आगे चलते हैं 25th चैप्टर। तो ये जरूरी चैप्टर है। इसमें भी अगर हम बात करें तो जो सीवन वाला पार्ट है ना, जहाँ पर सीवन कर्म बताते हैं, वो चतुर्विध सीवन कर्म बताते हैं, वेल्य तक फनिका तुन्य सेवन ऋजु, तो ये जरूरी है। उसके बाद जो 2 व्यापक बता रहे हैं कि अगर अति दूर कर दिया, अति समीप कर दिया तो क्या होगा। इस पर तो रिसेंटली भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भेद पर आया था 2020 में, और जो व्यापक है उसमें आया था 2022 पर। ठीक है, इसके बाद जो मर्म विद्ध है उसके लक्षण देख लीजिएगा, सर्वावस्थासु ना शांति। ठीक है, किस मर्म विद्ध का लक्षण है, ऐसे रख के पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ये जरूरी है वाला चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 26, ये भी बस रीड कर लेना, प्रणष्ट शल्य विज्ञानी अध्याय। इसमें जो एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जो आपको पढ़ना है, वो है शल्य अवस्थित जिस रीजन में शल्य हुआ है ना, शल्य फंसा हुआ है, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो जो अलग अलग दिए हुए हैं वो पढ़ लेना। 27 नहीं पढ़ना, पीजीटी के लिए। ठीक है, और टाइम है तो बस रीड करके छोड़ देना। ठीक है, आगे देखिए 28 चैप्टर, इसको भी बस रीड करना है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। एक चीज है जो इससे 28 चैप्टर से आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो है जो अरिष्ट गंध बताई हुई है ना, कौन कौन सी अरिष्ट गंध होती है वो, तो बहुत सारी प्राकृत गंध बताई है। तो अगर इन प्राकृत गंध से हट के अगर कोई गंध होगी तो वो अरिष्ट गंध कहलाएगी। ठीक है ना, तो दोष अनुसार बता रखा है। इसकी वातिक है तो वहां पर कटुगंधी बताया है, पैतिक में तीक्ष्ण गंधी है, कफज में विस्र है, रक्तज में लौगंधी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो द्वंद्वज वाला है ना वहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि वात पित्तज, तो उसमें है लाजा गंधी। ठीक है, लाजा के समान। नेक्स्ट वात कफज, उसमें है अत्सी, और पित्त कफज में तैल गंधी। ठीक है, तो लाजा और अत्सी ये 2 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट 29, 30 चैप्टर कुछ नहीं है, इसको बस रीड कर लेना। 31 नहीं पूछा जाता है। ये जो अरिष्ट वाले चैप्टर्स है ना, ये बेटर है कि आप चरक संहिता वाला जो इंद्रिय स्थान है ना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वही देखिएगा। नेक्स्ट जो 33 चैप्टर है वो एक बार रीड कर लेना, आवारणी अध्याय। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि अगर आप रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन कौन सी रोग है जो असाध्यता की तरफ जाते हैं, तो वो कुछ बताए हुए हैं, पढ़ लेना उन्हें। ठीक है,
यहीं पर ये याद रख सकते हो आप कि अष्ट महारोग कौन कौन से बताए गए हैं, ठीक है, वो जरूरी है। इसके अलावा जो असाध्य रोगों के लक्षण बताए गए जैसे कि कुष्ठ का जरूरी है, ठीक है, मूड गर्भ का वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सब नहीं पढ़ना तो एटलीस्ट ये पढ़ के जाना, कुष्ठ, मूड गर्भ और अतिसार। ये अतिसार रोग अगर वृद्ध में हो जाएगा तो वो कैसा है, असाध्य है। नेक्स्ट अपस्मार, कौन सा अपस्मार असाध्य है, तो उसमें एक लक्षण मिलता है प्रक्षीण चलत भुवम, ठीक है, वो जरूरी है। तो एटलीस्ट ये 4 से 5 तो पढ़ ही लेना अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34 चैप्टर युक्त सेनी अध्याय, तो इसमें चतुष्पाद का वर्णन मिलता है। जस्ट आप एक बार देखते चलो रेफरेंस पर, अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो, वैसे आता नहीं है बट अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ 30+ अध्याय में कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आप पैसे निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, है ना। तो बस एक बार देखते चलिए। तो 34 चैप्टर में चतुष्पाद का वर्णन मिलता है, विषक द्रव्य उपस्था रोगी पाचुतुष्टयम, ऐसे करके चरक बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सुश्रुत या सीक्वेंस बता रहे हैं वो क्या करेंगे, रोगी को सेकंड प्लेस पे रख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ये आप ध्यान रख लेना। अच्छा सुश्रुत ने क्या करा, रोगी को सेकंड प्लेस पे रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 35 चैप्टर। तो 35 चैप्टर में जो है आतुर उपक्रमणीय अध्याय, है ना। तो इसमें जो है आयु के हिसाब से जो है कुछ लक्षण बताए हुए हैं, कौन सी पुरुष है जिनकी दीर्घायु होगी, कौन किसकी अल्पायु होगी, किसकी मध्यम आयु होगी, ठीक है। तो ये जरूरी है पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे जरूरी है वो है सार पुरुष के लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट इसी चैप्टर में जो है यथार्थ क्रिया की जो परिभाषा दी हुई है ना, और वही विभाजन दिया हुआ है, वही विभाजन देख लेना एक बार, जरूरी है वो भी। नेक्स्ट है 36 अध्याय, उसमें हम देखेंगे लेप, ठीक है, अलग अलग लेप बताए हुए, चूर्ण बताए हुए हैं, घृत बताए हुए हैं, ठीक है, तेल बताए हुए हैं, उसको बस एक बार रीड कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 37 अध्याय, तो इसमें अभी क्वेश्चन रख के पूछा था इसका जो विरेचक द्रव्य होते हैं उसका पंचभौतिक। नेक्स्ट देखिए 37 अध्याय, तो इसको बस रीड करना है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखो 38 अध्याय, तो इस चैप्टर में से 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, गण पर, है ना। इसमें अब जितने भी द्रव्य संग्रहणीय अध्याय इसका नाम है, इसमें जितने भी 37 गणों का उल्लेख मिलता है ना। तो वरुण आदि, सालसर आदि, इन गणों पर जो है क्वेश्चन रखी पूछा गया था, जरूरी चैप्टर है ये भी, अगर टाइम है तो पढ़ लेना, ठीक है। अगर बिल्कुल अनटच्ड है तो बेटर है कि छोड़ दो, ठीक है। कौन कौन से गण जरूरी है वो देख लेते हैं। वरुण आदि गण है, सालसर आदि है, उषक आदि गण है, प्रेंगो आदि गण है, अंबष्ठादि है, त्रिपु आदि है, ठीक है। पंचमूल वेरी इंपॉर्टेंट, पंचमूल, ठीक है, दशमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, दृढ़ पंचमूल, ये सभी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा गण जो है कौन से दोषों का शमन करता है, ठीक है, और कौन कौन से उसमें द्रव्यों का इन्वॉल्वमेंट है, ओके। नेक्स्ट देखो 39 चैप्टर, यहाँ से 2018 में आई गेस 18 या फिर 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इट वाज उभय तो बाघहर, जो दोष हर द्रव्य हैं वो रख के पूछा गया था, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो द्रव्य, देवदाली, सप्तला, कार्वेलक, शंखनी और कोषातकी, इन सभी द्रव्यों के स्वरस का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो देख लेना एक बार, उभय भाग हर द्रव्य, दोष हर द्रव्य, है ना। आगे चलते हैं 40 चैप्टर पे, तो इसमें आपको पता होना चाहिए द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, ठीक है, इन सभी के बारे में बात हुई है। तो द्रव्य की प्रधानता जो बताई गई है सुश्रुत के अकॉर्डिंग कि क्यों द्रव्य प्रधान है, उसके बाद रस, उसके बाद वीर्य और लास्ट में विपाक, ठीक है। तो एक तो आपको इसकी प्रधानता पता होनी चाहिए, साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेना, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका है इस पर। आगे चलते हैं 41 चैप्टर पे, द्रव्य विशेष विज्ञानी अध्याय, ये भी जरूरी चैप्टर है। इसमें जो पंचभौतिक संगठन है वहां से क्वेश्चन रख के पूछ सकते हैं, जैसे कि विरेचक औषधि, इस पर अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि विरेचक औषधि में कौन सा पंचभौतिक संगठन होता है। ऐसे ही वामक द्रव्य का पूछ सकता है, संशमन द्रव्यों में, औषधि में कौन से पंचभौतिकता होती है। ऐसे ही संग्राही में, दीपन में, लेखन में, धूमण में, सबका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो पंचभौतिकता जो है वो जरूरी है इस चैप्टर में। आगे देखिए 42, इस चैप्टर में जो षड्रस है वो पढ़ लेना, ठीक है। षड्रस के अति सेवन से क्या होता है उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो मन्य स्तंभ है वो कौन से रस के अति सेवन से होता है, ठीक है। अति सेवन में भी अगर बात करें तो अम्ल, कटु और कषाय, ये तीनों के अति सेवन वाले जो लक्षण है वो जरूरी है। आगे देखिए 43 चैप्टर, तो इसमें क्या है, वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानी अध्याय है। इसमें जितने भी वामक द्रव्य हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो मदन फल के बारे में देख लेना कि मदन फल क्यों श्रेष्ठ है, ठीक है। बाकी ऐसे चरक ने पहले बता दिया, अनापाया कि
उसमें कोई भी इल इफेक्ट नहीं होने वाला, इसीलिए मदनफल श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है ना। और क्या है, त्रिदोषहार है, ठीक है। और इसके अलावा जीमूतक पर क्वेश्चन आ चुका है, धामार्ग पर भी आ चुका है, ठीक है। तो रीड कर लेना एक बार बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो 44 चैप्टर। तो इसमें जो मेन ड्रग है हमारे त्रिफला है जैसे, वो देख लेना। त्रिफला में भी हरितकी वो जरूरी, ठीक है। आगे बात करते हैं 45 चैप्टर में। तो देखो ये चैप्टर बहुत वास्ट है ना। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में, इसी चैप्टर के जैसे चरक का जो आपका 27 जो चैप्टर है ना, वैसा ही ये भी है, जहाँ पर सारे वर्गों का उल्लेख वहाँ पे मिलता है ना। नेक्स्ट देखते हैं 45 चैप्टर, द्रव द्रव्य विधि अध्याय। तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो फिर से मैं वही रिपीट करूंगी कि जो बच्चे ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं अच्छे से, जिन्हें कंठस्थ है, वो ही केवल रिवाइज करना, क्योंकि रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आप अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि कम से कम 20 मिनट तो जाएगा इस चैप्टर को रिवाइज करने में, ठीक है। वो भी जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो अगर आपने बिल्कुल टच नहीं करा है, बेटर है छोड़ दो। तो और इस चैप्टर से ज्यादा जरूरी है चरक का जो सूत्र 27 है, अन्न पानी विधि अध्याय, वो ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ कौन कौन सी चीज आपको पढ़नी चाहिए। पानीय वर्ग जो है ना, वो सबसे जरूरी है, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए पानीय वर्ग, ठीक है। आंतरिक जल के गुण पता होने चाहिए। आंतरिक जो जल है उसके 4 भेद होते हैं, जबकि भौम जल के 7 टाइप्स बताए गए हैं, है ना। फिर कौन कौन से दोष बताए गए हैं जल में, 6 दोष बताए गए हैं ना, वो पता होने चाहिए। फिर जो कलुषित जल है उसके 7 शोधन उपाय बताए गए, तो आपको नंबर भी बताना चाहिए कि दोष कितने हैं, 6 है ना। दोष कितने हैं, 6 है, जबकि जो शोधन उपाय हैं वो कितने हैं, 7 है। और दूसरा, पात्र में रखने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं, है ना। फिर आपको अलग अलग जो नदियों के जल बताए गए हैं वो पढ़ लेना। फिर शीतल जल और उष्ण जल, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आता है बेसिकली, जो जल वर्ग है ना वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे जरूरी है यही वाला। इसमें भी जो उष्ण जल है, उष्ण जल जो है किनको पीना चाहिए, शीतल जल का सेवन कौन कर सकते हैं, उष्ण जल के गुण क्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों पढ़ लेना जरूरी है, क्वेश्चन पूछा गया था उष्ण जल पर, ठीक है। नेक्स्ट है दधी भेद, दधी वर्ग। तो दधी आपको भेद पता होना चाहिए, 3 या 7 होते हैं, है ना। तिलाट किसे कहते हैं, पीयूष किसे कहते हैं, मोरट किसे कहते हैं, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट घृत और तेल वर्ग आता है, तो इसमें आपको तक्र पता होना चाहिए, तक्र के बारे में, ओके। तैल वर्ग, तिल तेल है, एरंड तेल है, ये पता होना चाहिए। मधु वर्ग, कौन से जो है 4 अलग भेद बताए हैं मधु के, आचार्य सुश्रुत में, ये आपको पता होना, ठीक है। नेक्स्ट इक्षु वर्ग है, मध्य वर्ग है। मूत्र वर्ग जो है वो जरूरी है, 2022 में मूत्र वर्ग के क्वेश्चन आया था, है ना, वो देख लेना एक बारी। लास्ट चैप्टर आता है हमारा 46। तो 46 क्या है, अन्न पान विधि अध्याय। इसमें शाली वर्ग है, शाली वर्ग आचार्य सुश्रुत ने 18 टाइप्स बताए हैं, जबकि चरक ने 15 बताए हैं। कूदहने वर्ग जो है आचार्य सुश्रुत का मिलता है। नेक्स्ट मोदगादि वर्ग, ये जरूरी है, नाम जो है आचार्य सुश्रुत ने मोदगादि वर्ग को वैदल वर्ग बोला, जबकि चरक क्या बताते हैं, शमिधान्य, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना, तुलत के बारे में पढ़ लेना। मांस वर्ग में जो एण मास है वो देख लेना, जबकि जो चरक का जो एण मास है वो जरूरी है। मधुरा मधुरा पाकी करके जो श्लोक मिलता है ना, वो जरूरी है। तित्तिर है, कपिंजल है, वो सारी चीजें देख लेना एक बारी। नेक्स्ट फल वर्ग में दाडिम है, पारावत है, हरित की विविधि, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो हमारे त्रिफला है फल वर्ग से, वो देख लेना। शाक वर्ग में आपको कूष्मांड मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, कूष्मांड देख लेना। अदरक है, शुंठी है, वो देख लेना एक बारी। नेक्स्ट आपको एक रेफरेंस मिलेगा, धान्य वर्ग के श्रेष्ठ द्रव्य कौन से हैं, मांस वर्ग के कौन से श्रेष्ठ हैं, फल वर्ग का श्रेष्ठ कौन है, और शाक वर्ग के भी कौन से श्रेष्ठ द्रव्य हैं, वो रेफरेंस देख लेना एक बार। नेक्स्ट है कृतान वर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। कृतान वर्ग जो है उसमें मंडपेय, विलेपीय, वागु, इनके जो लक्षण है वो देख लेना, वो जरूरी है। वेशवार, क्वेश्चन आ चुका है वेशवार पे, वो पता होना चाहिए आपको। तो वेशवार की परिभाषा पूछी गई थी, कुलथ्यूष। तो कुलथ्यूष जो है वो तूनी प्रतितूनी में बताया गया है, ठीक है, जरूरी है ये भी। नेक्स्ट रस सेवन क्रम जो है, भोजन के टाइम पर जो रस सेवन क्रम बताया गया है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वो भी देख लेना। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्वेश्चन रख के पूछा जाता है कि आम्लकी जो है वो भोजन के किस काल में लेना चाहिए। तो त्रिविध काल में लेना है, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर के एंड में आपको जो है अजीर्ण के बारे में डिस्कशन मिलेगा, अजीर्ण के उपद्रव, इस पर भी पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, याद कर लेना। अजीर्ण के उपद्रव कौन कौन से होते हैं, 7 उपद्रव होते हैं। मूर्छा, प्रलापो, वमतुहा, प्रसेक, सदनम, भ्रमः, और साथ में मरण, ठीक है। तो ऐसे करके 7 उपद्रव मिलते हैं, याद होने चाहिए। अजीर्ण की चिकित्सा भी आपको पता होनी चाहिए, समशन, विषमाशन, अध्यशन किसे कहते हैं, ओके। नेक्स्ट
एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको जो गुरुवादी गुण है उनके लक्षण मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी जो जरूरी है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि व्यवाही गुण है, विकासी गुण है, सांद्र गुण है, मंद गुण है ना। मंद गुण के लिए क्या बोला है, यात्रा कर स्मृतः, है ना, तो वो देख लेना। और आचार्य सुश्रुत के जो विशिष्ट गुण है, सुगंध है, दुर्गंध है, आशुकारी गुण है ना, वो भी आपको पता होना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सूत्र स्थान, ठीक है। आई होप सो आपके लिए यूजफुल रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, नेक्स्ट 20 से 23, देन 25, देन 33, 35, नेक्स्ट 38, 39, 41 और लास्ट में 45, 46, ठीक है। एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। और अगर और ज्यादा मैं कंसाइज करूं तो 23rd तक तो एटलीस्ट आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे सुश्रुत निदान स्थान के।